नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इनपुट आउटपुट चल रहा था, इनपुट आउटपुट शुरू किया था, आज उस पर आगे बढ़ेंगे। लगभग 10 क्वेश्चंस बीती क्लास में हमने किए थे। अच्छे लॉजिक आपने पढ़े इनपुट आउटपुट पे। दोस्तों, वो जो कल जो आपने पढ़ा और आज का भी जो पहला पार्ट आप पढ़ने वाले हैं वो प्राइम लॉजिक है। मतलब वही लॉजिक 90% क्वेश्चन उसी तरह के लॉजिक पे पूछे जाते हैं। पहले बड़ा वर्ड आएगा या छोटा अक्षर आएगा या छोटी संख्या आएगी या लास्ट वर्ड आएगा, इस तरह के उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह का एक और फ्रेज पूरा 5 क्वेश्चंस का हम लोग करेंगे और उसके बाद और क्या क्या अलग अलग तरह के इनपुट आउटपुट देखने को मिल सकते हैं उस पर भी जिक्र दोस्तों आज की क्लास में मैं करना चाहूँगा। लेट अस मूव फर्दर। पहला, ये आपको वही हमेशा की तरह निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों से लॉजिक को तय कीजिए, क्या है लॉजिक, और उसके आधार पे दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। लॉजिक क्या है ये डिफाइन करने में मुझे नहीं लगता कि आपको आधा मिनट भी लगेगा। इनपुट से स्टेप 1 पे जब नज़र डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लगेगा। दोस्तों, कल आपने देखा था कि एक चीज़ आगे लग रही है, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और। इस बार ज़रा गौर से देखना कि जब आप इनपुट को और आउटपुट को कंपेयर करोगे तो 87 सबसे आगे आ गया और n सबसे पीछे चला गया। 87 सबसे आगे आ गया और an सबसे पीछे चला गया। कल तक जो आपने पढ़ा दोस्तों उसमें एक चीज आगे आ गई, बस बाकी सब एज इट इज। दूसरी चीज सेकंड स्टेप में आगे आ गई, बाकी सब एज इट इज। इस बार एक आगे भी लगा और एक पीछे भी लगा। अब आगे क्या लगा है और क्यों लगा है पता कीजिए, पीछे क्या लगा है और क्यों लगा है पता कीजिए, और जो पता चला उसे कंफर्म करने के लिए कि आप सही हैं या नहीं, सेकंड स्टेप को भी चेक कर लो और फाइनली आउटपुट को भी चेक कर लो। देखा हमने कि 87 आगे आरंभ में लग गया। मेरे दिमाग में देखते ही ये दिमाग में आया कि 37, 57, 87, 19 एंड 46 ये जो 5 नंबर्स लिखे हैं इसमें 87 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए शायद वो सबसे पहले लगी है। और सबसे पीछे एन लगा है क्योंकि जितने भी शब्द लिखे हैं, फाइट, डिले, एन, आर, बाय, इन सब में ए से स्टार्ट होने वाला शब्द है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला शब्द है। सेकेंड स्टेप में मैं आया, 87 तो पहले से लगा हुआ था, 53 पीछे लग गया, एन पहले से लगा हुआ था, बाय भी पीछे लग गया। मेरे दिमाग में आया कि भाई सबसे पहला डिक्शनरी ऑर्डर में एन था, उसके बाद में बी से स्टार्ट होने वाला बाय है, और 87 सबसे बड़ा नंबर था, बचे हुए नंबर्स में 53 सबसे बड़ा है। मतलब पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर और सबसे पहले आने वाला शब्द लग गया, दूसरे स्टेप में बचे हुए में सबसे बड़ा नंबर और बाद में आने वाला शब्द लग गया। इस तरह से चलता जा रहा है। मैंने लास्ट में देखा तो 87, 53, 46, 37, 19 बड़े से नंबर लगते गए और एन, बाय, डिले, फ्लाइट, आर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगता गया। मतलब यहाँ पे एक स्टेप में दोस्तों 2 चीजें सॉल्व होने वाली हैं। अगर मुझको ये समझ में आया तो मुझको समझ में आया एवरी स्टेप में यहाँ पे लगता गया बड़ा नंबर और उल्टी साइड से लगता गया पहले आने वाला शब्द। दोस्तों, ये पैटर्न हमें इनपुट से आउटपुट तक जाने का ये पैटर्न रास्ता हमको मिल गया। अब इस रास्ते पर ये लॉजिक रहेगा, ये इनपुट आउटपुट बदलता रहेगा। लॉजिक क्या है? पुनर्व्यवस्था के बाद, पुनर्व्यवस्था मतलब रीअरेंजमेंट, मतलब पूरा इनपुट आउटपुट सॉल्व करने के बाद दूसरा स्टेप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अच्छा, ये इनपुट देखो, ये इनपुट दिया हुआ है ना, ये इनपुट हर क्वेश्चन के लिए काम आएगा। 24 क्रॉस 82 रोड 93 सेफ 13 जैम हॉल्ट 46, ये आपको निर्देशों के बाद दिया है और ये हर क्वेश्चन में काम आएगा। दोस्तों, यहाँ पे अपन नंबर्स डालने क्या, अब नंबर भी दोस्तों, अब एक नंबर भी 2 चीजों को मिलेगा। एक सबसे बड़ी संख्या को एक नंबर मिलेगा और एक सबसे पहले आने वाले वर्ड को एक नंबर मिलेगा। तो आप इसे 1 लेफ्ट और 1 राइट, 1 आर और 1 एल ऐसे नंबर्स दे दें। जैसे लेफ्ट में नंबर्स आएंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा नंबर ये है तो आप इसको नाम दे दें 1 लेफ्ट, 1 एल। उसके 93 के बाद 82 है तो ये 2L, और फिर 82 से छोटा 46 है तो ये 3L, ये 24 4L,
मतलब लेफ्ट में आने वाला चौथा, और बाद में 13 लास्ट है तो ये 5L। CRSJH में C आता है तो ये 1 राइट मतलब 1R। C के बाद में दोस्तों H 2R, H के बाद में J 3R, J के बाद में R तो ये 4R और ये 5R। 1 लेफ्ट 1 राइट, 2 लेफ्ट 2 राइट, 3 लेफ्ट 3 राइट, 4 लेफ्ट 4 राइट, 5 लेफ्ट 5 राइट। गॉट इट। अब इसको अपन सॉल्व यहीं पे दोस्तों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला भाई सबसे पहले 1 लेफ्ट आगे आएगा, 1 लेफ्ट और 1 राइट पीछे जाएगा। 1 लेफ्ट और 1 राइट को अपन ने अपनी अपनी जगह पे भेज दिया। बचा क्या, 4L बचा, फिर 2L बचा, फिर 4R बचा, फिर 1L तो हो चुका है, 5R बचा, फिर 5L बचा, फिर 3R बचा, फिर 2R बचा और फिर 3L बचा। 1 लेफ्ट और 1 राइट आ चुका है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 लेफ्ट तो लग ही चुका है, 1 राइट भी लग चुका है। अब आप देखेंगे तो 2 लेफ्ट आगे आएगा, 2 राइट पीछे जाएगा और बचे हुए 4L, 2L तो आ चुका है, 4R, 5R, 5L, 3R, 3L लग जाएंगे। तीसरे स्टेप में दोस्तों 1L, 2L, 3L आगे आएगा, पीछे 4L लगा हुआ है, 1R, 2R, 3R आगे आएगा, 3R आगे आ गया, ठीक है। अब 3R आगे आ गया दोस्तों, ये 3L हट चुका है, ये 4L लग गया, 2L आ चुके हो, 4R लग जाएगा, 4R, फिर 5R लग जाएगा, फिर 5L लग जाएगा, 3R लग चुका है, 2R लग चुका है, 3L भी लग चुका है। ये आपका पूरा पैटर्न हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लेफ्ट और 1 2 3 4R पूरा जम जाएगा 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स में आउटपुट है, आपसे पूछ रहे हैं दूसरा स्टेप कौन सा होगा। दोस्तों दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो 1L, 2L, 4L, 4R, 1L, 2L, 1L पे क्या है, 1L पे है, 1L पे है 93, तो 93 तो सारे ऑप्शन में ही है, ठीक है। 93 के बाद में 2L, 2L पे क्या है, 2L पे 82 है, 82 भी दोस्तों सब में ही है, नहीं 82 इसमें नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन काट दो। फिर 2L के बाद में 4L, 4R, 4L, 4L क्या है, 4L है 24 और 4L के बाद में है 4R यानी 24 और रोड, 24 और रोड, 24 और रोड इसी में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात आ रही है समझ में कि नहीं, है ना, 24 और रोड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये जो है दोस्तों, ये इनपुट आप जो पेपर रजिस्टर नोटबुक सामने लेकर बैठे हो उस पे ये इनपुट एक बार जरा दोबारा से लिख लो, ये इनपुट जरा दोबारा से एक बार लिख लीजिए फटाफट करके। बाकी कुछ मत लिखो, बाकी लिखने का आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ ये लिख लो, क्योंकि अब यही आपके दोस्तों बार बार काम आने वाला है। जरा गौर से सुनना, आपको इनपुट क्या दिया है जो आपके साथ हर क्वेश्चन में आपको काम देने वाला है, वो इनपुट क्या है मैं आपको बता देता हूं। 24 क्रॉस 82 रोड, 93 सेफ, 13 जैम, हॉल्ट, 46। ये दोस्तों आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट था। और मैंने इसे कैसे सॉल्व किया था उसके बारे में एक बार डिटेल में जिक्र करता हूं, पूरा स्पेस लेकर, फिर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी तो मतलब ये होगा 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट 93, ये 2 लेफ्ट, ये 3 लेफ्ट, ये 4 लेफ्ट और ये 5 लेफ्ट, हाँ या ना। अच्छा अब राइट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, सबसे पहले सी तो ये 1 राइट, सी के बाद में एच तो ये 2 राइट, एच के बाद में जे तो ये 3 राइट, फिर आर 4 राइट और फिर एस 5 राइट।
हमने बोला स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, 1L आगे आ जाएगा और 1 राइट पीछे चला जाएगा। उसके अलावा मतलब 1 लेफ्ट ये रहा और 1 राइट, 1 राइट ये रहा, इनके अलावा बाकी सब एज इट इज लग जाएगा। 4L लग जाएगा, 82 लग जाएगा, रोड लग जाएगा, मतलब 1L लग गया, 4L लग गया, 1 राइट तो ऑलरेडी हट चुका है, 4L, 2L, 4R, 93 आ चुका है, 5R, 5L, 3R, 2R, 3L। दोस्तों अब 1L लग चुका है, 1R लग चुका है, अब 2L 1L के बाद लग जाएगा और 1R के बाद 2R लग जाएगा। 1L 2L लग गए, 1R 2R लग गए, 1R और 2R भी लग गए, 2L भी लग गया। अब क्या बचा, 4L बचा, 4R बचा, 5R बचा, 5L बचा, 3R बचा, 2R ला चुके हो, 3L बच गया। ये सेकंड स्टेप था। आपसे जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया उसमें सेकंड स्टेप यानी दूसरा चरण ही पूछा था। दूसरा स्टेप आपको मिल गया, 1L पे क्या है, 2L पे क्या है, 4L पे क्या है, 4R पे क्या है, 5R पे क्या है, 5L पे क्या है, ये वो ऑप्शंस में देख लीजिए और आंसर दे दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हर क्वेश्चन में फिर आंसर देना हमारे लिए एक सेकंड का काम हो जाए। 1L दोस्तों लगा हुआ है, 2L लगा हुआ है, अब ये 3L आगे आ जाएगा। जब 3L आगे आ जाएगा और 1R लगा हुआ है, 2R लगा हुआ है और ये 3R भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बचा क्या, बच गया भाई 3L और 3R तो आ गए। अब ये बच गया 4L, 4R, 5R और 5L। अब जो चौथा चरण यानी अंतिम चरण होगा, 1L लगा है, 2L लगा है, 3L लगा है, 4L ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, 5L लग जाएगा और 1R लगा हुआ है, 2R लगा हुआ है, 3R लगा हुआ है, 4R भी लगा हुआ है, 5L आ गया, अब 5R यहाँ लग जाएगा और ये आपका पूरा पैटर्न बन गया। यानी कितने चरण में दोस्तों, चौथा चरण अंतिम चरण है और चारों स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। जो भी रफ पेपर नोटबुक रजिस्टर लेके बैठे हो दोस्तों, उस पे ये पूरा लिख लो, सिर्फ इतना इतना लिख लो, पूरा वर्ड वर्ड मत लिखना, सिर्फ जो सामने दिख रहा है ये लिख लो ताकि अगले 3 क्वेश्चंस को मैं आंसर करवाने में आपकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों इसका अगला जो इनपुट आउटपुट का पार्ट होगा, मतलब इन 5 क्वेश्चंस के बाद में जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आने वाला है वो एकदम नया फ्रेश तरीके का आने वाला है दोस्तों, मुझे बड़ा पसंद है वो। है भाई, ठीक है, लिख लिया आपने। नहीं भी लिखा है तो इसकी फोटो भी कुछ खींचना हो तो खींच लो ताकि अगले क्वेश्चंस में काम तो आएगा, जैसे मैंने फोटो खींच ली है। अब अगले क्वेश्चन में इसको हम काम कैसे लेंगे, आपसे पूछे स्टेप 3 में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा शब्द होगा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन स्टेप 3। दोस्तों स्टेप 3 का बाएं से तीसरा, ध्यान से देखो, स्टेप 3 ये रहा, स्टेप 3 ये रहा, बाएं से तीसरा कौन सा है, बाएं से तीसरा है 4L, लेफ्ट से तीसरा है 4L, 4L का मतलब 24 है। क्या है, 24 है, तो ये 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बाएं छोर से तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा, बाएं छोर से तीसरा शब्द इन स्टेप 3। स्टेप 3 में तीसरा, अच्छा स्टेप 3 में तीसरा 3L है, 3L यानी 3L यानी 3L यानी 46 करेक्ट होगा, 46 इज योर करेक्ट आंसर। तीसरा स्टेप
हमने देखा तीसरा स्टेप में लेफ्ट से तीसरा, बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा स्टेप 3 में क्या है, 3l है। 3l पे क्या आता है, 3l पे हमने देखा सर 46 आता है, तो 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? ओके। फिर हमसे क्या पूछा है, आपसे कह रहे हैं कि ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये कौन से स्टेप में हुआ है? अब आप मुझे बताओ, मैं पीछे नहीं भी जाऊं और आपने लिखा भी ना हो तो आप मुझे बताओ, 93 आगे आया हुआ है, मतलब पहला स्टेप तो हो चुका है। अगर दूसरा स्टेप भी हुआ होता, अगर दूसरा स्टेप भी हुआ होता तो 93 से जस्ट छोटा 82 93 के पीछे लग जाता ना, पर वो तो लगा नहीं है, पर वो तो लगा नहीं है। और क्रॉस यानी सी सबसे छोटा आने वाला वर्ड बना लगा हुआ है। अगर सेकंड स्टेप होता तो एच वाला हॉल्ट भी आ चुका होता। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये तो पहला ही स्टेप होगा, 82 भी इसके पीछे नहीं लगा है। 93 तो बीच में से कहीं उठ के आगे आ गया, मतलब पहला स्टेप तो हो गया, पर दूसरा स्टेप हुआ होता तो 82 भी लग चुका होता, पर नहीं लगा है ना। तो 93 लगा हुआ है, मतलब ये दिखाता है कि ये पहला ही स्टेप है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? लिख लो एक बार, लिख तो क्या लो, समझ लो एक बार, समझ में आ रही है बात? ओके, जल्दी लिखिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उपरोक्त इनपुट का स्टेप नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अरे मैंने कहा बावड़े बच्चे, स्टेप 4 में तो खत्म हो गया, स्टेप संख्या 4 में, चरण 4 में तो खत्म हो गया। पूछा 6 कौन सा होगा? मैंने कहा 6 होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, 4 ही स्टेप्स हैं। तो आपसे छठा पूछ लिया तो आप क्या आंसर दोगे? नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है। नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई स्टेप नहीं है। 6 नंबर पूछ रहा है ना? अरे सबको पता है ना, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है। 5 से एक डंडा पहले लगाओगे तो 5 से एक कम 4, और 5 के एक डंडा बाद में लगाओगे तो 5 से एक ज्यादा 6, 2 डंडे लगाओगे तो 7। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक है, पता होगा ये तो इस उम्र में आपको। तो छठा स्टेप पूछा है, हमने कहा 4 ही स्टेप है, नो सच स्टेप। ठीक है, नक्की समझ में आ गया, हाँ या ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो इनपुट आउटपुट आ रहा है, मैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस पे बैठा रहूंगा और आप खुद जांचेंगे कि क्या हो रहा है, और वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये निर्देश देखो जरा, ये निर्देश है। As per the rules followed in the above steps, find out the given questions, the appropriate step for the given input. ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। अब आपको बताना है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अपने आप देखने की कोशिश करो दोस्तों। दोस्तों यहाँ सीधे स्टेप 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ इनपुट लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आप स्टेप 1, वैसे आपको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। मैं इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट लिखा है गोइंग बट फॉर, गोइंग बट फॉर क्रेप्ट टे लाइट सर। ये इनपुट था और उससे स्टेप 1 आया है।
फिर स्टेप 2 आया, फिर स्टेप 3 आया। दोस्तों मुझे बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन, अगर आप कर लेते हैं इसका मतलब आप ज़बरदस्त जिंदाबाद हैं। फटाफट से देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे, क्वेश्चन में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लॉजिक पकड़ने में आपको दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है। स्टेप 1 में क्रैफ्ट आगे आ गया, क्रैफ्ट पीछे से आगे आ गया, मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्रैफ्ट में ऐसा क्या खास है, इससे पहले तो बी भी आता है, और अगर अंतिम लेना है तो सी के बाद में तो जी, लाइट, टी, एस बहुत कुछ आ रहा है, तो ये सी को आगे क्यों लिया है। फिर देखा चलो बाकी सब तो सेम है, गोइंग, बट, फॉर, टे, लाइट, सर, सिर्फ इस क्रैफ्ट को आगे ले लिया, मतलब क्रैफ्ट को 1 नंबर दिया है, ठीक है। अच्छा फिर सर क्रैफ्ट के बाद में गोइंग तो लगा हुआ है, उसी को लगे रहने दिया, और लाइट को पीछे से लिया है, मतलब गोइंग 2 नंबर है और लाइट 3rd नंबर है। मैंने कहा समझ नहीं आया, सी के बाद जी, जी के बाद एल, तो बी ने क्या कबाड़ा किया है, बी को आगे क्यों नहीं लिया। ठीक है कोई बात नहीं। लाइट लग गया दोस्तों, लाइट के बाद में बट लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है, सर आगे लाए, सर आगे लाए, मतलब क्रैफ्ट, गोइंग, लाइट 1 2 3 हो गए, 4 पे है बट, 5 पे है फॉर, 6 पे है सर और 7 पे है टे। मैंने अब एक चीज नोट करी कि इन्होंने क्या किया है, पहले 5-5 अक्षरों के शब्द लगाए, फिर 3-3 अक्षरों के शब्द लगाए और फिर 2 अक्षरों के शब्द लगाए, यानी मैं पहली प्रायोरिटी अधिकतम अंकों में अक्षरों की होगी। अब 5 अक्षर में है क्रैफ्ट, गोइंग और लाइट, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ज्यादा अक्षर किसमें है, 5 अक्षर ज्यादा है कि 6 अक्षर ज्यादा है, और अगर 2 ऐसे शब्द मिल जाएं जो सेम अक्षरों के हों तो उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी होगा। 5 अक्षर वाले आएंगे, उसके बाद में 4 वाले अगर हैं तो, उसके बाद में 3 वाले अगर हैं तो, उसके बाद में 2 वाले अगर हैं तो, और उसके बाद में 1 वाला। 5 वाले में भी सी पहले, जी बाद में एल, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर बट, फॉर, सर, बी, एफ, एस, 3 अक्षरों वाले में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर 2 अक्षरों में तो एक ही बचा। ये लॉजिक हो गया, समझ में आ रही है बात। अब आपको बोल रहे हैं इफ द इनपुट इज, इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं ट्रू से वीटो, बी न्यूक, माई लाइक, माई लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 4th स्टेप। चौथा चरण कौन सा होगा। हिंदी वाले बोलेंगे सर अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। हाँ भाई हिंदी में नहीं लिखा हुआ, आपसे बोल रहे हैं इनपुट दिया है, चौथा चरण बताइए कौन सा होगा। मैंने कहा नंबर डालो। ये कितने शब्दों का है, ट्रू 4 अक्षरों का है, 4 2 4 2 4 2 4, तो 4 वाले पहले आएंगे। टी वी एन एल में सबसे पहले एल आता है तो ये 1 नंबर, फिर एल के बाद में एन आता है तो ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, फिर 2 वाले में ये आता है तो ये 5 नंबर, एस और एम में ये पहले आता है तो ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। दोस्तों जो स्टेप 1 होगा उसमें 1 नंबर आगे आएगा, पीछे लग जाएगा 3 7 4 5 2 6। जो स्टेप 2 होता है उसमें 1 और 2 आगे आएंगे, 3 पीछे लगा हुआ रहेगा, उसके बाद में 7 4 5 6। फिर स्टेप जो 3rd होगा उसमें 3 तक जम गया, अब तो अब 4 आगे लाओगे, 1 2 3 4 7 5 6। फिर स्टेप 4 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 आगे आएगा, 7 6, और 5वें चरण में पूरा 1 2 3 4 5 6 7 जम जाएगा। 5th स्टेप अंतिम स्टेप है, आपसे चौथा स्टेप पूछा है। चौथे स्टेप में दोस्तों 5 तक जमा हुआ है, 5 तक जमा हुआ है, फिर 7 6 करना है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 पे कौन कौन है, 1 2 3 4 5 पे कौन कौन है, लाइक न्यूक ट्रू, लाइक न्यूक ट्रू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही करेक्ट होगा। फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो गलत है, डिटरमाइन तो कर लिया, बता तो सकते हो, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 तक जमा होना चाहिए, ट्रू के बाद में आना चाहिए वीटो और बी, वीटो और बी, फिर आना चाहिए 7 और 6, 7 और 6 आना चाहिए, मतलब से और फिर माय, से और फिर माय, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन।
चौथा चरण पूछा था। कर लोगे भाई? लॉजिक समझ में आया? इससे आपको पता चला कि पहली प्राथमिकता अधिकतम अक्षर वाले को, और जब अधिकतम अक्षर वाले में भी दो शब्द हो जाएं जो 5-5 के हैं या दो शब्द हो जाएं जो 6-6 के हैं, तो उसमें भी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो एक नंबर, जो बाद में आता है वो दूसरा नंबर, फिर कम अक्षर वाले के, फिर और कम अक्षर वाले के, और अगर सेम अक्षर दो या दो से ज्यादा शब्दों में हो तो उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उस हिसाब से हमें ये इनपुट दिया ट्रू से लेकर लाइक तक का। तो इसमें हमने नंबर डाला कि 4-4 अक्षर के हैं, ट्रू, वीटो, न्यूक और लाइक। तो सबसे दोस्तों एल जो है वो एक नंबर आएगा, एल वाला एक, एल के बाद में एन वाला 2, टी वाला 3 और वी वाला 4। फिर बचे दो दो शब्दों के, से बचा, बी बचा, माए बचा। तो बी पहले आता है, बी से स्टार्ट होता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है, तो 5 6 7 हो गए। और वही आपको कल की तरह 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनपुट अभी भी वही दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, देखो पिछली बार नहीं लिखा हुआ था, गलती से लिखा हुआ है। लॉजिक आप जानते हैं, वही वाला लॉजिक है। उस पे दोस्तों क्वेश्चन है, इनपुट है मोर, नंबर डाल दूं क्या? 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 4 अक्षर का। तो 5 अक्षर वाले कौन कौन से हैं? फाइट है और कफ है और सफ है। तो इसमें एफ पहले आता है या सी? सर ये एक आता है, ये 2 और ये 3। अच्छा, फिर सर 4 अक्षर वाले में एम सी ए आई, सर ए पहले आता है, तो ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यानी अगर मैं इनपुट को नंबर्स के रूप में लिखूं तो 7 2 5 1, 7 2 5 1, 7 2 5 1, 3 4 6, 3 4 6। आपसे पूछ रहे हैं इनपुट ये है, आपको बताना है टोटल स्टेप्स। यहां लिखा हुआ नहीं है, टोटल स्टेप्स बताइए, टोटल स्टेप्स। दोस्तों अब मैं आपको लिख के बता सकता हूं, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था क्या पूछ रहे हैं, टोटल स्टेप्स पूछ रहे हैं, इनपुट दे दिया, टोटल कितने स्टेप में आउटपुट आएगा। दोस्तों इमेजिन करो, पहला तत्व इनपुट में क्या है? 7 नंबर, मतलब 1 लाओगे, फिर 2 लाओगे, फिर 3 लाओगे, फिर 4 लाओगे, फिर 5 लाओगे, पीछे 7 है, 6 नहीं है, फिर 6 लाओगे और पीछे 7 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मतलब पूरे के पूरे 6 स्टेप लाने में आपको एक एक स्टेप लगेगा, 6 चीजों को लाने में, तो पूरा 6 स्टेप आंसर होगा। भाई इनपुट आउटपुट, इनपुट से आउटपुट पे जाना है, पहला स्टेप क्या होगा? 1 आगे आएगा, फिर ये 7 2 5 3 4 6। दूसरे स्टेप में 1 2 7 आएगा, फिर 1 2 3 7, फिर 1 2 3 4 7, फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। आउट, खत्म हो गया, पूरा सीरियल वाइज जम गया। 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स लगे ना, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। 6 स्टेप्स, ऑप्शन 4, हाँ या ना? वेरी नाइस, लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, एक अलग तरह का इनपुट आपके सामने आया है। ये मतलब अगर सपोज करो क्या एग्जामिनर के जज जाए कि इस टॉपिक में से एक धांसू ताबड़तोड़ क्वेश्चन डालना है, तो ये उस तरह का इनपुट आउटपुट हो सकता है। सिर्फ बैंक की परीक्षाओं में 1 या 2 बार इसे पूछा गया है, उसके अलावा तो किसी एग्जाम में कोई चांस ही नहीं है। फिर भी अगर पूछा गया किसी भी एग्जाम में, बैंक का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी पूछा गया, तो क्या करोगे? अब भाई आपको इनपुट आउटपुट का सिस्टम पता चल गया कि निर्देश देखकर पता करना है हो क्या रहा है, और हो क्या रहा है कि 1000 लॉजिक हो सकते हैं।
आपको अपने आप पहचानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बार जरा सोचिए, नहीं तो मैं बताता हूं। सोचो भैया, 107, 418, 135, 107। तो दोस्तों एक बात आपको यहां दिखने लगी होगी कि सर 107 और 418 को जोड़ेंगे तो 585 आएगा, 418 और 135 को घटाएंगे तो 283 आएगा, 135 और 107 को जोड़ेंगे तो 242 आएगा, 107 और 95 को घटाएंगे तो 12 आएगा, 95 और 187 को जोड़ेंगे तो 282 आएगा, 187 और 127 को घटाएंगे तो 60 आएगा, 127 और 209 को जोड़ेंगे तो 336 आएगा। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। फिर दोस्तों ये कैसे आया? तो आप देखेंगे सर 5 + 2 7 + 5 12, 2 + 8 10 + 3 13, 2 + 4 6 + 2 8, 1 + 2 3, 2 + 8 10 + 2 12, 6 + 0 6, 3 3 6 और 6 12। ये स्टेप 2 से स्टेप 3 आना हुआ, ये स्टेप 2 से स्टेप 3 आना हुआ। ठीक है, और इनपुट से स्टेप 1 कैसे आया? तो मुझे दिखा ये 300 समथिंग है, ये 100 समथिंग है। अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 327 डिवाइडेड बाय 3 109, और 109 में से -2 करूं तो 107 आएगा। अच्छा, 800 से 400 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, 842 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 421 आएगा, -3 हुआ। दोस्तों विषम संख्याओं को 3 से भाग दे के 2 घटाओ और सम संख्याओं में 2 से भाग देकर 3 घटाओ। ठीक है, सम संख्या 2 से भाग दीजिए 138 और 3 घटाइए, विषम संख्या ऑड नंबर 3 से भाग दीजिए और 2 घटाइए, 109 बटा 102 109 माइनस 2 107। सम संख्या 98 में से 3 घटाइए, डिवाइडेड बाय 2 -3। अरे हाँ या ना? ठीक है, 95 होता है। तो क्या करना है, इनपुट से स्टेप 1 में आते वक्त क्या करना है, ऑड नंबर्स को 3 से डिवाइड करके 2 घटाना है और इवन नंबर सम संख्याओं को 2 से डिवाइड करके 3 घटाना है। स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आया? पड़ोसियों को जोड़ो, पड़ोसियों को घटाओ, पड़ोसियों को जोड़ो, पड़ोसियों को घटाओ, अंकों को जोड़ो, स्टेप 3 आ गया।
और उसका भी आधा करो, 12 का आधा डिवाइडेड बाय 2 करो। आधा 12 का आधा 6, 13 का आधा 6.5, 8 का आधा 4, 3 का आधा 3। बीच वाले को मत छेड़ो, बीच वाले को मत छेड़ो। इधर के तीनों को आधा करो 12 और इधर के तीनों को 12/3 4, 6/3 2 और 12/3 4। मतलब इनको तो करो डिवाइडेड बाय 3 और इनको करो डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नहीं बताया ना, क्वेश्चन नहीं आपको बताया कि इधर वालों को डिवाइड बाय 2, इधर वालों को डिवाइड बाय 3 और बीच वाले को मत छेड़ो। दोस्तों इनपुट से स्टेप 1 कैसे आ रहा है? इवन नंबर्स को 2 से भाग देके 3 घटाओ और ऑड नंबर्स को 3 से भाग देके 2 घटाओ। स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आ रहा है? पड़ोसियों को जोड़ो, पड़ोसियों को घटाओ, पड़ोसियों को जोड़ो, पड़ोसियों को घटाओ। स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आ रहा है? अंकों का योग। स्टेप 3 से स्टेप 4 कैसे आ रहा है? प्रथम 3 को 2 से भाग दो, अंतिम 3 को 3 से भाग दो और बीच वाले में कुछ डिवाइड मत करो। अब ये इनपुट दिया है प्यारे दोस्तों, दिस इज द इनपुट। ये आपको इनपुट दिया है 189, 202, 273, 357, 188, 430, 525 और 356। दोस्तों इसको और उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगले क्वेश्चन भी उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों ना इसको पूरा सॉल्व कर लें। इनपुट क्या था मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। इनपुट आपको दिया है 189, 202, 273, 357, 188 और 430, 525 और लास्ट में लिखा है 356। दोस्तों ये स्टेप, ये इनपुट है। अब स्टेप 1 के पीछे का लॉजिक याद है या नहीं है? क्या था? इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड देके 3 घटाओ। तो पहले इवन नंबर्स कौन से हैं? ये 2 से भाग 2 डिवाइडेड बाय 2 और उसमें से 3 घटाओ। 101 माइनस 3 98। इसको 2 से भाग 2 94 और 3 घटाओ 91। इसको 2 से भाग 2 और 3 घटाओ 215 माइनस 3 212। इसको 2 से भाग 2 और 3 घटाओ 178 माइनस 3 175। और जो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, उन्हें 3 से भाग देके 2 घटाओ। इसको 3 से भाग दीजिए 63 माइनस 2 61। इसको 3 से भाग देके 2 घटाओ 91 माइनस 2 89। इसको 3 से भाग देकर 2 घटाओ 119 माइनस 2 117। इसको 3 से भाग देकर 2 घटाओ 175 माइनस 2 173। ये दोस्तों आपको फर्स्ट स्टेप मिला। सेकंड स्टेप में क्या करना था पीछे याद दिलाता हूं आपको। सेकंड स्टेप में पड़ोसियों को जोड़ो, फिर पड़ोसियों को घटाओ, फिर पड़ोसियों को जोड़ो, फिर पड़ोसियों को घटाओ। यानी दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को जोड़ो। 61 प्लस 98 159। 98 प्लस 89 90 और 80 170 और 17 187। 89 और 117 को जोड़ो भाई, 80 और 110 190 और 16 206। 117 माइनस 91 26। 91 प्लस 212 91 प्लस 212 गाइस 303। 212 माइनस 173 27 और 12 39। 173 प्लस 125 350। 350 में से 2 कम 348।
फिर स्टेप 3 क्या था, इनके अंकों का योग, 1 + 5 6 + 9 15, 1 + 8 9 + 7 16, 2 + 6 8, 2 + 6 8, 3 + 3 6, 3 + 9 12, 3 4 7 और 8 15। इसके बाद क्या था स्टेप 4 में, पहली 3 संख्याओं को आधा करो, अंतिम 3 संख्याओं को डिवाइड बाय 3 करो और बीच वाले को छोड़ दो। करो भैया, इन तीनों को आधा करो, 15 का आधा 7.5, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, इसको छेड़ना ही नहीं है। 6 को डिवाइड बाय 3 करो 2, 12 को डिवाइड बाय 3 करो 4, 15 को डिवाइड बाय 3 करो 5। ठीक है, ये पूरा चार्ट बन गया। अब इस चार्ट के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार ये पूरा चार्ट लिख लो दोस्तों। जहां पसीना छूटे समझ लो वहीं तो सीखने का मजा मिला है। जहां पसीना छूटे समझ लो वहीं तो सीखने का मजा मिला है, हाँ या ना? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चार्ट पूरा बना लो, इसी पे 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं गाइस आपको। और ये मैंने नहीं बताया, ये क्वेश्चन ने बताया कि ये हो रहा है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। हाँ जी, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, फटाफट छाप लो। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन द लास्ट स्टेप। अंतिम चरण में दाएं छोर से चौथी संख्या का वर्ग बताओ। अंतिम चरण में दाएं छोर से चौथी, दोस्तों दाएं छोर से चौथी अंतिम चरण में दाएं छोर से चौथी संख्या 8 है। इसका स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 यानी 64, 64 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब तो देख के ही आंसर देना है। बनाते वक्त लगा होगा ना कि सर 3 मिनट लग गए, अरे पर 2 3 5 क्वेश्चंस भी तो सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बात पल्ले पड़ रही है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यदि चरण 3 में सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। चरण 3 में सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया जाए तो कितनी संख्या अपनी गत स्थिति में अपरिवर्तित रहेंगी। दोस्तों चरण 3 में संख्याएं क्या थी, 15 16 8 8 6 12 15, 15 16 8 8, 15 16 8 8, 15 16 8 8 6 12 15, 6 12 15। बोले इन्हें आरोही क्रम में जमा दिया जाए। इन स्टेप 3 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 6, तो आप पहली संख्या लिखेंगे 6, 6 के बाद में 8 8 लिखोगे 2 बार। 8 से बड़ी संख्या दोस्तों इसमें दिख रही है 12, 12 से बड़ी दिख रही है 15 और 15 2 बार आएगा और उससे बड़ी दिख रही है 16। दोस्तों पहली संख्या सेम नहीं है, दूसरी संख्या सेम नहीं है, तीसरी संख्या 8 सेम है, चौथी संख्या सेम नहीं है, पांचवी संख्या सेम नहीं है, छठी संख्या सेम नहीं है, सातवीं संख्या सेम नहीं है। केवल तीसरे नंबर पे भी 8 था और अभी भी तीसरे नंबर पे 8 है। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो अपनी स्थिति पर रहेगी,
जो अपनी स्थिति पर रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द नंबर विच इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा, मुझी से पढ़ा या अमेरिका में कहीं जाके पढ़ा? मुझी से पढ़ा। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला यानी कोई चेन जब बनी जाए तो आप मुझे बताएं, दाएं से सातवीं संख्या के दाएं, दाएं दाएं के वक्त पे माइनस करते हैं ना, तो 7 माइनस 5 दाएं से दूसरी संख्या बतानी है चरण 4 में। फिफ्थ टू द राइट ऑफ द नंबर विच इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड। राइट राइट है, दाएं से सातवीं के दाएं पांचवा, तो अल्टीमेटली दाएं से दूसरा ही हुआ ना। चरण 4 में दाएं से दूसरी संख्या। दोस्तों चरण 4 में दाएं से दूसरी संख्या थी कौन सी? दाएं से दूसरी संख्या 4 थी ना, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरे ठीक है भाई, करके देख लो। दाएं से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं के दाएं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, माइनस ही तो करना है, रटने की बात नहीं है, पर पढ़ चुके हो ना यार वो तो। ठीक है, क्लियर हो गया, 4 करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इन स्टेप 2। चरण 2 की दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग। दोस्तों चरण 2 पे चलो, स्टेप 2 पे चलो। सबसे बड़ी संख्या 348, दूसरी सबसे बड़ी 303, सबसे छोटी 26, दूसरी सबसे छोटी 39। इनका टोटल पूछ रहा है 303 और 39 का। भाई 303 और 39 का टोटल तो 342 हो जाएगा ना। 303 प्लस 39 342, 342। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना? वेरी नाइस। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एक और तरह का इनपुट आउटपुट है। दोस्तों इस लॉजिक को आप क्रैक कीजिएगा। ये लॉजिक लिखा है, ये इनपुट लिखा है, ये स्टेप 1 लिखा है, ये स्टेप 2 लिखा है, ये स्टेप 3 लिखा है और ये स्टेप 4 लिखा है। आपको तय करना है कि क्या हो रहा है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन तो इसके आधार पे लिखा हुआ है, पर वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपकी सहायता के लिए दोस्तों, एग्जाम में जब आपकी सहायता करने का एग्जामिनर का मन होता है, वो इस तरह दोस्तों लाइंस बना देता है। ठीक है, शायद इससे आपको कोई मदद मिल पाए, पर अभी मुझे जाना होगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे जाने के बाद भी स्क्रीन पर ये अगले 1 मिनट तक चलता रहेगा, ताकि आप आराम से इसे देखें और लॉजिक क्रैक कर पाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।